अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पब्लिक पोस्ट। हज पॉलिसी 2022 के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दी है हाल ही में, और इसके लिए एप्लीकेशन जो रिसीविंग की डेट है वो भी अनाउंस कर दी गई है। अखराजात का एक तखमीना ज़ाहिर किया गया है, फाइनल नहीं बताए गए। जो एप्लीकेशंस की डेट है वो 1 मई 2022 से 13 मई 2022 तक गवर्नमेंट जो वो लोग जिनसे जो हज करना चाहते हैं उसे एप्लीकेशन लेगी। ये 13 दिन है और इन 13 दिनों में एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि 6 छुट्टियाँ हैं, 6 ऑफ डेज हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने इस दफ़ा पहली बार ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी रिसीव करने का इरादा ज़ाहिर किया है और एक डेजिग्नेटेड लिंक दिया है जिसके ज़रिए आप अपने घर पे बैठ के अपने हज के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जब ये छुट्टियां ख़त्म होंगी, जब बैंक्स खुलेंगे तो आप बैंक के ज़रिए भी आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो जमा करवा सकेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी अपने घर पे बैठ के ये एप्लीकेशन 1 मई से लेकर 13 मई के दरमियान घर पे बैठ के ऑनलाइन ही जमा करवा दें, क्योंकि इन छुट्टियों के बाद जब बैंक्स खुलेंगे एक तो बैंक्स में रश होगा और दूसरा गालिब इम्कान यही है कि बैंक्स के पास स्टेशनरी अवेलेबल नहीं होगी। जो हज के एप्लीकेशन के फॉर्म है वो आते आते 1-2 दिन 3 दिन लग जाएंगे और इस दौरान में हुज्जाज कराम का रश बढ़ जाएगा, आपको मुश्किल आ सकती है। आप ये लिंक आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, इस पे जाइए, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कीजिए और इसके साथ साथ मैं भी आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखा देता हूँ कि आपने अपनी एप्लीकेशन किस तरीके से सबमिट करवानी है। ये तो एप्लीकेशन की सबमिशन की डेट के हवाले से होगी। जो ड्यूज़ हैं उसका गवर्नमेंट ने ये बताया है कि अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने फाइनल नहीं किया कि टैक्सेस कितने होंगे, क्या अखराजात होंगे। इस वजह से गवर्नमेंट ने भी सिर्फ एक तखमीना दिया है कि 7 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक एक बंदा हज कर सकेगा। उसको ये कॉस्ट फिलहाल जहन में रखनी चाहिए। हाँ, जो एप्लीकेशन जब आपने सबमिट करवानी है, ऑनलाइन जब सबमिट करें तो साथ ही जब बैंक्स खोलेंगे आपने 50,000 रुपए की टोकन मनी बैंक में जमा करवा के आपने वो उस अदायगी का चालान जो है वो भी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाना है, तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होगी, वरना रद्द कर दी जाएगी। नाज़रीन, एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, मशीन रीडेबल पासपोर्ट, और वो पासपोर्ट जिसकी एक्सपायरी डेट 5 जनवरी 2023 या उसके बाद की, उससे पहले की ना हो। ये पासपोर्ट होना ज़रूरी है, वैलिड आईडी कार्ड का होना ज़रूरी है और आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। हेल्थ सर्टिफिकेट का एक प्रोफार्मा गवर्नमेंट ने दिया है, आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या मैं कोशिश करता हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं एप्लीकेशन की सबमिशन के लिए। इसके साथ आपको ये बताता चलूँ कि 15 अगस्त 2000 अगर आपकी उम्र 65 साल बन रही है, 65 साल या 65 साल से कम है, तो फिर आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर इससे आपकी उम्र बढ़ रही है 15 अगस्त 2000 तो आप एलिजिबल नहीं हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1957 की है या उसके बाद की है तो आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर उससे 15 अगस्त 1957 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो फिर आप ये एप्लीकेशन नहीं दे सकते। और तीसरी चीज़ कि अगर आपने पिछली 5 गवर्नमेंट स्कीम में ये हज किया है, 2015, 2016, 17, 18 और 19, इन सालों के दौरान अगर आपने गवर्नमेंट स्कीम के तहत हज किया है तो फिर आप ये एप्लीकेशन नहीं दे सकते। अगर आपने नहीं किया तो फिर आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। 13 तारीख तक गवर्नमेंट एप्लीकेशन रिसीव करेगी और 15 मई को कुरानंदाजी की जाएगी और ये कुरानंदाजी ग्रुप्स की शक्ल में होगी। एक ग्रुप 14 से ज़ायद लोगों पर मुश्तमिल नहीं हो सकता, 14 से कम लोगों पर मुश्तमिल होगा। कामयाबी या नाकामी ग्रुप की होगी। अगर कामयाब हो गया, जाना हुआ तो पूरे का पूरा ग्रुप जाएगा, अगर नाकाम हुआ तो पूरा ग्रुप ही नाकाम हो जाएगा। मतलब ये नहीं हो सकता कि ग्रुप के कुछ लोग चले जाएं और कुछ रह जाएं। कामयाबी या नाकामी उस ग्रुप की। टोकन मनी का मैंने आपको बताया कि 50,000 रुपये टोकन मनी आपने जमा करवानी है और जो 13 तारीख तक ये क्लैरिटी आ जाएगी कि कुल ड्यूज़ कितने हैं
जो बाकी ड्यूज़ हैं वो जब आपका ये कुरानदाजी हो जाएगी तो 3 दिन के अंदर अंदर वो आपने बाकी ड्यूज़ भी बैंक में जमा करवाने होंगे। जो बैंक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें हबीब बैंक है, यूबीएल है, नेशनल बैंक, एमसीबी, एलाइड बैंक, मीज़ान बैंक, बैंक अल फलाह, बैंक अल हबीब, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, फैसल बैंक, अस्करी बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक और ज़रई तरक्याती बैंक। ये जो बैंक हैं ये डेजिग्नेटेड हैं एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए भी और रकूम जमा करवाने के लिए। हेल्थ सर्टिफिकेट का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि हेल्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है आपको एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए। और साथ ही रवानगी से कबल बूस्टर डोज, कोरोना वायरस की बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। अगर किसी के पास नहीं होगा तो वो आज का सफ़र नहीं कर सकेगा। और रवानगी से 72 घंटे पहले आपने पीसीआर का जो टेस्ट है वो भी करवाना इसके लिए मस्ट है, ज़रूरी है। इस साल कुल 81,132 मुसलमान पाकिस्तान से जो है ना वो हज पे जा सकेंगे। उसमें से 40% 40% जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम में जाएंगे और 60% जो है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए जाएंगे। एक मुस्तनद प्राइवेट टूर ऑपरेटर की जो लिस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप उससे ज़रूर तसल्ली कर लीजिएगा कि जिसके साथ, जिस टूर ऑपरेटर के साथ आपकी बार्गेन हो रही है वो एक मुस्तनद होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट स्कीम में नहीं जा रहे तो। और जो ख़वातीन हैं वो बग़ैर शरई महरम के सफ़र, हज का सफ़र नहीं कर सकेंगी। शरई महरम का उनके साथ होना ज़रूरी है। यस, अगर वो ख़वातीन जो फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखती हैं और उनकी उम्र 45 साल या 45 साल से ज़ायद है तो वो बग़ैर महरम के सफ़र कर सकती हैं, बग़ैर शरई महरम के वो जा सकती हैं। शरई महरम में जो लोग शामिल हैं कि वो कौन हो सकते हैं, उसमें शौहर है, वालिद है, भाई, बेटा, दादा, नाना, ससुर, चचा, भतीजा, भांजा, पोता, नवासा और दामाद। ये लोग शरई महरम के तौर पर किसी भी खातून के साथ जा सकते हैं। और ख़वातीन में वो ख़वातीन नहीं जा सकेंगी सफ़र पे, हज के सफ़र पे जो 5 माह की प्रेग्नेंट होंगी। 5 माह या 5 माह से ज़ायद की प्रेग्नेंट होगी वो नहीं जा सकेंगी। जो प्रेग्नेंट होंगी लेकिन उनकी प्रेगनेंसी 5 माह से कम होगी वो एलिजिबल होगी सफ़र पे जाने के। अब मैं आपको अपने लैपटॉप पे लिए चलता हूँ और छोटा सा डेमो करके दिखा देता हूँ। उसमें आपको लिंक भी नज़र आ जाएगा कि किस लिंक के ज़रिए आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है और साथ ही आपको एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रिक्वायर्ड है वो भी, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगा। जी तो नाज़रीन, यहाँ मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ। इसमें ये लिंक मैं अभी टाइप कर देता हूँ hajinfo.org। ये आपको सामने नज़र आ रहा है hajinfo.org। ये अभी इसको ओपन करता हूँ। जी ये लिंक ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट हज स्कीम 2022 अप्लाई ऑनलाइन फॉर हज रजिस्टर, क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन जहाँ पे आप लिखा हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये देखें, ये CNIC नंबर और पासवर्ड वगैरह। CNIC में अपना दे के देखता हूँ। अब पासवर्ड तो मेरे पास है नहीं क्योंकि मैंने पहले कभी यहाँ पे लॉगिन किया ही नहीं। तो मैं साइन अप पे जाता हूँ। मुझे नई आईडी बनानी पड़ेगी। ये अपना नाम और पर्टिकुलर्स मैं इधर देता हूँ। ये मेरा CNIC नंबर आ गया इधर। उससे आगे नेटवर्क में मोबाइल का नेटवर्क जो है ना वो सिलेक्ट करना है जिस नेटवर्क पे आपकी सिम चल रही है। नेटवर्क ठीक तरीके से, ठीक वाला जो है ना वो सिलेक्ट करना है। ईमेल एड्रेस और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड जो रखना चाहता हूँ इसको कंफर्म करता हूँ मैं। आई एग्री, इसको ज़रूर चेक करना है आपने। उसके बाद ये नीचे आपको बटन नज़र आ रहा है साइन अप का। जो ही आप
साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी एक आईडी क्रिएट कर देगा आपके CNIC नंबर के अगेंस्ट। देखें वो कह रहा है थैंक यू फॉर योर साइन अप, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, प्लीज़ प्रोसीड टू लॉग इन। इधर ही से मैं लॉग इन कर लेता हूँ इसको। अब मैं अपना CNIC नंबर और वो जो पासवर्ड मैंने सेट किया है वो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये मुझे एप्लीकेशन फॉर्म के फर्स्ट पेज पे ले जाएगा। ये ऊपर देखें क्लिक हियर टू ऐड न्यू एप्लीकेशन, प्लस का जो साइन आ रहा है आप इस पे क्लिक करेंगे। ग्रुप इन्फॉर्मेशन, ग्रुप साइज़ आपने सेलेक्ट करना है कि कितने बंदे हैं आपके ग्रुप में, 4 हैं, 5 हैं या मैक्सिमम जैसे मैंने बताया 14 हो सकते हैं। जिस जगह से आप जाना चाहते हैं, लाहौर से जाना चाहते हैं, कराची, फैसलाबाद, जहाँ से भी जाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद डू यू रिक्वायर शिया फैसिलिटीज़ फॉर शिया पिलग्रिम्स ओनली, ये अगर आप फ़िका जाफरिया से हैं तो आप येस करेंगे, फ़िका जाफरिया से नहीं है तो नो करेंगे। ये मैंने येस किया, चलें ये नो भी काम कर रहा है, ये नो करके मैं इसको सेव करता हूँ। जो ही मैं इसको सेव करता हूँ देखें वो उससे नेक्स्ट पेज पे मुझे ले आया है। उस जो इन्फॉर्मेशन मैंने इनपुट की है, ग्रुप साइज़ 4 का है, प्लेस ऑफ डिपार्चर लाहौर है, डू यू रिक्वायर शिया फैसिलिटी मैंने नो किया था, नो आ गया है। और उससे नीचे जो है ना वो एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेंट टाइप, मतलब मैं लीडर हूँ उस ग्रुप का या मैं मेंबर हूँ, ये सिलेक्ट करूँगा। ये जो रेड स्टेरिक लगा हुआ है ये मैंडेटरी है, जितनी देर ये इन्फॉर्मेशन इनपुट नहीं होगी उतनी देर ये आगे नहीं चलेगा, इस मतलब इन्फॉर्मेशन को सेव नहीं करेगा। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, तहसील वगैरह जो भी है मैंने सेलेक्ट करना है। मोबाइल नेटवर्क देखेंगे, ये सारी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी फिर ये सेव करेगा, वरना सेव नहीं करेगा। और एक बात का आपने यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपका मोबाइल नेटवर्क है, अगर आपका नंबर पोर्ट आउट हुआ है तो वो यूज़ नहीं होगा। इस पर आपका ओरिजिनल नेटवर्क पे जो नंबर है आप वही नंबर दीजिएगा, क्योंकि जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मैसेज किया जाएगा, और अगर वो नंबर पोर्ट आउट होगा तो वो मैसेज आपको डिलीवर नहीं होगा उस नंबर पे। अब मेरे पास तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर नहीं है, और क्योंकि वो मैंने अभी तक बनवाया नहीं है, तो जितनी देर वो पासपोर्ट नंबर नहीं होगा ये उसको सारी इन्फॉर्मेशन को सेव नहीं करेगा। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप इसमें इनपुट करेंगे तो ये उसको सेव करके आगे चलेगा। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस तरह आप वेबसाइट पे जाके अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट करवा सकते हैं, और यही मैंने आपको रिकमेंड किया कि यही बेहतर तरीका है, बजाय कि आप बैंक्स के धक्के खाते फिरें और वहाँ पे रश जो है ना वो बर्दाश्त करते फिरें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।